नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और अर्ज किया का कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं। अर्ज किया का कार्यक्रम लगातार अपने मुकाम पर बढ़ रहा था। बीच में कोविड-19 आया और कोविड-19 ने अर्ज किया के कार्यक्रम को भी विराम तो नहीं कहेंगे, कॉमा जरूर लगा दिया था, रोक जरूर दिया था। लेकिन आज आप लोगों का प्यार लगातार हमें मिलता रहा। फेसबुक पर, ट्विटर पर, लगातार इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे और बता रहे थे कि अर्ज किया का कार्यक्रम को फिर से कब शुरू कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि चलिए आप लोगों की जो फरमाइश है उसको पूरा किया जाए और अर्ज किया का कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाए। तो एक बार फिर से नए एपिसोड लेकर हाजिर हो चुका हूं मैं अब्दुल नबी हसन, अर्ज किया का ब्रांड न्यू एपिसोड। और इस एपिसोड में सबसे पहले आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। आज हमारे साथ एक ही कवि होंगे, वो लेखक भी हैं और सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हैं। राकेश तिवारी इनका नाम होता है। राकेश तिवारी जो है, इन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, कई स्टोरीज लिखी हैं और जब इन्होंने वो सोशल मीडिया पर अपलोड की तो बाकायदा काफी वायरल हुई। और आज हमने सोचा अर्ज किया के कार्यक्रम में सबसे पहले सोशल मीडिया सेंसेशन जो हैं उन्हीं को ही बुलाया जाए और आप लोगों के बीच उनका तारुफ कराया जाए, उनकी कविताएं सुनी जाए, उनकी स्टोरीज सुनी जाए और उनके बारे में भी जाना जाए। तो अर्ज किया के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राकेश तिवारी को इनवाइट करते हैं। स्वागत है राकेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत अर्ज किया के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल जी। और मैं समझता हूँ हाँ, बहुत दिनों से कोशिश चल रही थी। आप कह भी गए थे कि चलिए एक प्रोग्राम करते हैं, साथ में आते हैं। आई एम सो ग्लैड कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये फाइनली एक चीज हो रही है। और कहते हैं ना कि हम सभी कहीं ना कहीं मसरूफ हैं, नहीं भी हैं, तो ये फर्ज किया है। बड़ा अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आके, जिसका नाम आपने रखा है कि अर्ज किया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अर्ज किया के कार्यक्रम में देखिए हमारे साथ तमाम कवि, कवित्री और बहुत बड़े बड़े कवि जुड़े हैं अब तक, और बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया था कार्यक्रम, लेकिन अब फिर से आगाज कर रहे हैं हम अर्ज किया के इस कार्यक्रम की। और इस नए आगाज में सबसे पहले आप हमारे साथ इनवाइट हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं ये कार्यक्रम और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो राकेश भाई, सबसे पहले देखिए आपने तमाम कविताएं लिखी हैं, तमाम कहानियां लिखी हैं, कहानियां सुनाई हैं, और जिस तरह से आपकी कविताएं रही हैं तो उसमें मेरे जहन में जो आती है एक आजाद करके आपने कविता लिखी है, अगर मैं सही हूं तो आवाज जो कविता है, आवाज किस तरह से उठानी चाहिए, किस तरह से आवाज दब रही हैं, और वो तमाम चीजें जो हैं उनको लेकर आपने लिखा, लोगों तक पहुंचाया। तो हम ये चाहेंगे सबसे पहले उस कविता से ही शुरुआत की जाए और बताया जाए कि आवाज किस तरह से दबाई जा रही है और किस तरह से आवाज को रखना चाहिए लोगों के सामने। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो एक बार फिर आवाज रखने का मौका देने के लिए, क्योंकि आवाज सभी लेकर आना चाहते हैं, पर वो प्लेटफॉर्म्स या कहने मंच बहुत कम है जहां आवाज रखने का मौका मिले। सो मैंने जब आवाज लिखने की कोशिश करी थी तो जो पहली कुछ लाइनें मेरे जहन में आई थी वो यही थी कि अब क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या सोचेंगे, ये भी उनसे पूछना होगा। हम इस हद तक कैसे आ गए, हमें भी ये सोचना होगा कि अब सियासत के मीनारों में हर बात गूंजनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि आवाज गूंजनी चाहिए। सो मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आवाज उठनी चाहिए, कि आवाज गूंजनी चाहिए। बिल्कुल। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि आपने एक आर्टिकल कवर किया था और मैंने आपसे मैसेज किया था आपको कि क्या आप सच में खबर दिखाएंगे, तो आपने कहा था हाँ, हम में है दम। सो मुझे लगा कि आपके मंच पे ये कविता मैं पढ़ सकता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो शुरुआत ऐसी होती है। स्वागत आपका जी। पूरी 2 मिनट की स्पोकन वर्ड में कैसा होता है, एक मुशायरे वाली कविता होती है जो 2-2 लाइन पे रुकती है। स्पोकन वर्ड वाली कविता एक बिल्कुल रेलगाड़ी की तरह चलेगी और फिर खत्म होगी तो मैं आपसे बात करूंगा। बिल्कुल। आवाज, आवाज का मतलब जानते हो? आवाज के मायने समझते हो? आवाज तुम में तुम्हारे होने का वजूद है। आवाज खुदा की नेमत है। आवाज वो खुद है। आवाज इजहार तबीयत है कि खुश है वो, ना खुश हो, बेखौफ हो, शर्मिंदा हो। तो आवाज इस बात का सबूत है कि सांसें चल रही हैं, जिंदा हो। तो वो चाहते हैं कि तुम अपनी इस इनायत को भूलो।
आवाज उठाने की अपनी कवायद को भूलो, पर तुम उनकी सिखाई हुई कोई बात नहीं भूलना। जैसे मैं 93 नहीं भूलता, तुम गुजरात नहीं भूलना। गुजरात नहीं भूलना। हाँ। भू, भूलना चाहोगे तो भी वो भूलने नहीं देंगे। ये सियासती बर्फ है, वो पिघलने नहीं देंगे। ये उनके हिस्से का सूरज है, वो ढलने नहीं देंगे। पर आज बात भूलने की नहीं, याद रखने की है। हर मंच पर खुले दिल से अपनी बात रखने की है। और वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ कर पाओ तुम, इससे पहले कि आवाज उठाओ बिखर जाओ तुम। आवाज इससे पहले कि सुरोसाज खामोश हो जाएं, आवाज उठाने वाले बेहोश हो जाएं। कोई सुर छेड़ो, कोई साज उठाओ, तुमसे ही उम्मीदें हैं सबको जाने मन दोस्त, तो तुम ही आगे बढ़ो, आवाज उठाओ। आवाज उठाओ कि उनके पास रोकने की तरकीबें बहुत हैं, पर तुमसे भी तो लगी हुई उम्मीदें बहुत हैं। आवाज उठाओ कि ये बच्चे, हाँ वो बच्चे जो कांधे पे बस्ता हाथों में तिरंगा लिए निकल जाते हैं, जो तुम्हारे मेरे वायदों से बहल जाते हैं कि हमने इनके सुकून और एतमाद के इंतजाम किए होंगे, कि हमने इनके लिए आज़ादी के कुछ नज्म लिखकर इनके नाम किए होंगे। आवाज उठाओ कि ये बच्चे जब बड़े हों तो सही क्या गलत, क्या करना है नहीं, क्या बोलना है नहीं की बात को अपने मतलब और अपनी समझ से हर तराजू पे तोल सकें। आवाज को जिंदा रखो ताकि जब ये बच्चे बड़े हों तो जो ये बोलना चाहें वो बोल सके। आवाज को जिंदा रखो। तो ये एक बिल्कुल कविता। बिल्कुल। और आवाज को जिंदा रखना आज के दौर में बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में आवाज दबाई जा रही है और आवाज उठ ही नहीं रही है। अगर उठ रही है तो वो कहीं ना कहीं दब जाती है। और ये आपने जो लिखी है कविता, वो वाकई में ये बता रही है कि जो आपने पॉइंट रेज किए हैं कि आने वाले जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनके जहन में होना चाहिए कि भैया आवाज को दबना नहीं, आवाज को उठाना ही है। फिलहाल देखिए, ये रही आवाज की बात। समसामयिक यानी कि आज के दौर का जिक्र करें, एक आपकी कविता मुझे याद आती है जो स्पोकन वर्ड आप कह रहे हैं, उसमें कि जो गांव है, गांव को आप गूगल में ढूंढते हैं, गांव को आप गूगल में ढूंढते हैं। और आज के दौर में शायद यही हो गया, क्योंकि लॉकडाउन का जब फेज आया उस वक्त कोई घर से बाहर नहीं निकल पाया, और यही कारण था कि लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ गूगल कर रहे थे। कोई अपने घर को ढूंढ रहा था, कोई कुछ और ढूंढ रहा था। और जब सैटेलाइट से आप उस गांव को देखते हैं तो क्या कुछ नजर आता है आपको, आपका गांव? जी, मैंने ये कविता मतलब बहुत पहले लिखी थी, लेकिन सोशल इस वक्त लॉकडाउन में उसके काफी सारे व्यूज आ गए। और तब मुझे समझ में आया कि हम घर में कैद हो गए हैं अब्दुल साहब। सो मैंने एक छोटा सा शेर लिखा था कि घरों में कैद हुए तो पता चला कि जिनके लिए दुखी होना चाहे ऐसे गम कभी थे ही नहीं। अच्छा। और वक्त का ना होना तो बस एक बहाना था, कुछ रिश्तों में हम कभी थे ही नहीं। अच्छा। लेकिन ऐसे में हम सबको अपना गांव याद आया। हम सबको, मैं जौनपुर से हूँ, जौनपुर यूपी से। अच्छा। और बहुत पहले पिताजी ने दिखाया था तो उस गांव की झलकियां थी मेरे जहन में। और इस लॉकडाउन में मैं गूगल मैप पे गया और मैंने अपने गांव का नाम लिख दिया। जौनपुर मछली शहर में मेरा गांव पड़ता है। अच्छा। तो जब गूगल मैप ने जो है गांव दिखाया मुझे, तो वो कैसा गांव था वो मैं आपको बताता हूँ। और चलिए, और जितने भी आपके सुनने वाले हैं, अब्दुल साहब आप भी, ये समझिए कि एक गूगल एक्सप्रेस चल रही है और मैं आपका हाथ थाम के आपको गांव की तरफ ले जा रहा हूँ। बिल्कुल तो बिल्कुल, सब साथ चलते हैं। बिल्कुल चलते हैं साहब, स्वागत है आपका। जी। तो आजकल कुछ बहुत ज्यादा सोचता नहीं हूं, किसी से मिलना भी चाहूं तो मिलता नहीं हूं मैं। जब भी मन करता है तो लैपटॉप खोलकर जिससे मिलना है मिल लेता हूं, और जो कुछ नहीं समझ में आया तो गूगल कर लेता हूं। अच्छा। सुना है फिर घंटों बैठने की वजह मिल जाती है। सुना है अब्दुल साहब कि गूगल पर हर जगह मिल जाती है। यही सोचकर, जानबूझकर, जिसकी बरसों से तलाश थी उस इनाम को लिख दिया। मैंने जाकर गूगल पर अपने गांव का नाम लिख दिया। अच्छा। और फिर क्या हुआ? अब जैसे ही नाम लिखा तो क्या हुआ कि कच्चे पथरीले रास्तों से होते हुए पीपल की छांव में ले गया। मुझे मेरा गूगल मेरे गांव में ले गया। अच्छा। और सबसे पहले क्या नजर आया जब गूगल मैप को एनलार्ज करते हैं, जूम करते हैं आप, कि शायद ही मेरा गांव है, शायद ही मेरी छत है। तो क्या क्या दिखाई दिया कि जहां से बिस्कुट चुरा कर खाई थी वो चाचा की दुकान, कच्चे पक्के ईंटों के बने हुए मकान, वो
स्कूल के नाम पे बने खंडहर जो बन के बार बार टूटते थे, शायद वो दादी की पुरानी छत जहां आम के अचार सूखते थे। क्या बात है। हाँ। वो तालाब भी नजर आया जिसमें फवारे नहीं थे, वो खेत भी दिखाई दिया जो अब हमारे नहीं। क्या बात है। अच्छा, हाँ, वो खेत भी दिखाई और दिया जब जो जूम हमारे किया, लिए थे। हाँ। जो हमारे नहीं थे हाँ। हाँ। पिताजी, क्योंकि मैं हम जो है शहरी हैं, हम्म। हम जो है वहां गांव में जो था वो सब, हम्म। वो कहते हैं ना कि एक पुराना ट्रांजिस्टर, एक कंबल, कुछ यादें सब लपेट कर आए हैं कि तुम मुझे अब शहर का ही कहना कि हम वो हैं जो गांव की जमीनें बेच कर आए। जमीन बेच कर है, तो सही है। हाँ, अच्छा। तो क्या क्या दिखाई दिया। हम्म। तो खेतों के बीच में लकड़ियों का मचान नजर आया, मुझे कच्ची पक्की ईंटों का मकान नजर आया। वो मकान जिसे बनाने में बहुत अरसा लगा था, जिसे बनाने में बहुत कर्जा लगा था, और बनाने के बाद बाबूजी को ऐसा लगा था कि उन्होंने बुढ़ापे में रहने के इंतजाम कर दिए हैं। हमें वो दादी माफ कैसे करेगी कि जिसकी जमीनें बेचकर हमने शहर में मकान कर लिया। क्या बात है। अच्छा। हाँ। तो तुम्हें लगता है कि यहीं बैठकर सारे रिश्ते निभा सकोगे तुम? हम्म। ये बताओ कि गांव को किस हद तक शहर में ला सकोगे तुम? हम्म। क्या कहते हो, ले आओगे? तो ले आना, ले आना वो बूढ़ी दादी जो तुम्हें लगता था कि तुम्हारे मनी ऑर्डर की राह देखती थी। अरे वो पगली तो तुम्हारी गर्मी की छुट्टियों पर निगाह रखती थी। ला सकोगे तो ले आना वो बूढ़े दादा, वो बूढ़ा जिस्म जो बिस्तर से लगा तो बिस्तर का हो गया। उसे मरते वक्त शिकायत थी, क्या बेटा शहर क्या गया, शहर का हो गया। शहर का हो गया। हाँ। पेड़ों पे लगे वो आम जिसे तोड़कर तुम भाग जाते थे, मुर्गे की वो बांग जिसे सुनकर जाग जाते थे, गांव का मैदान, मैदान का खेला, हर साल लगने वाला रामलीला का मेला। हम्म। वक्त जो पीछे छूट गया तो पीछे लौट कर नहीं आएगा। दादी को शहर ले भी आओगे तो दादी के चूल्हे का स्वाद नहीं आएगा। हाँ। सही। वो अब ये चूल्हा क्या था? हाँ। वो चूल्हा, वो चूल्हा जिसे दादी छोटी दुल्हन बुलाती थी, हम्म। जलाकर उंगलियां भूख की चुभन मिटाती थी। हम्म। वो चूल्हा जिस पे दूध भी फटता तो बन जाता था मेवा। हम्म। वो सुबह का सत्तू, वो बासी कलेवा, हम्म। वो होली में चकली, दिवाली में पेठा, अपने लिए ना बचे पर खा लेना बेटा। अच्छा। माना कि यहीं बैठकर सारे सुकून तो ले लोगे तुम, हम्म। हाँ गूगल पर अपना गांव ढूंढ तो लोगे तुम, पर ये बताओ कि शहर की बदहवास हवस में घूंघट में लिपटी वो आबरू कहां से लाओ? 36 घंटे वेटिंग लिस्ट की टिकट पर सफर करने की आरज़ू कहां से लाओगे? हर साल होने वाली चौपाल पर वो बेवजह सी गुफ्तगू कहां से लाओगे? हाँ, तुम्हें गूगल पर गांव मिल तो जाएगा, पर ये बताओ शहर की बारिश में मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू कहां से लाओगे? कहाँ से लाओगे। बिल्कुल। और कुछ नहीं, हाँ। कुछ नहीं तो ला सकेंगे हम, बस बातें ही तो बना सकेंगे हम। तो चलो बातों की समंदर में वो पुरानी नाव ढूंढते हैं जो तुमने अपनों को दिए और वक्त ने तुम्हें दिए, वो घाव ढूंढते हैं। हाँ गूगल पर जाना, हाँ गांव जाना तो अब मुमकिन ना होगा, तो चलो गूगल पर ही सही। अब्दुल साहब, आप और हम अपना गूगल पर गांव ही ढूंढ लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, शानदार। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी राकेश भाई से बात करेंगे, उनकी और भी कविताएं जरा सुनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं।